आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 8। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 8, जो कि हमें क्या कहता है कि डिस्प्ले द टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। तो हमें ये प्रोग्राम करना है। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यही देता आया हूँ कि कोई भी अगर हमें प्रोग्राम करना होता है तो डायरेक्ट हम उसकी कोडिंग करने नहीं बैठ जाते। हम उससे पहले उसका लॉजिक क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी फिबोनाची सीरीज है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं फिबोनाची सीरीज की तो वो क्या होती है, जिसमें उसके अंदर एलिमेंट होता है पहला 0, फिर 1, फिर इसके बाद जो अगला एलिमेंट होता है वो यहाँ पर इसका और इसके सम के बराबर होता है। तो जैसे इसमें अगला एलिमेंट आएगा 1, फिर इसके अगला जो टर्म आएगा वो इसकी पिछली दो टर्म के सम के बराबर होगा। तो 1 + 1 = 2। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर इन दोनों के सम के बराबर होगा, वो होगा 3। जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो इन सम के बराबर होगा, तो वो होगा 5। इससे अगला जो है जो इन दोनों जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, जो कि क्या होगा 8। और इसी तरीके से ये जो है सीरीज वो चलती जाएगी। तो अगर ऐसी कोई सीरीज हमारे पास होती है तो हम उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो हमें जो काम कराना है वो ये प्रिंट कराना है कि किसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो ये सीक्वेंस जनरेट करे। और कहाँ तक जनरेट करेगा, कितने सीक्वेंस तक जनरेट करेगा, वो हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करा लेंगे। तो जो सबसे पहले काम हमें जो स्टेप 1 करना होगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 1 जिसको मैं बोलूँगा कि जो हम क्या करेंगे, गेट द वैल्यू ऑफ n, जो कि क्या होगी ये बताएगी कि इसके अंदर जो है वो टर्म कितनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको रन करने लगा तो ये प्रोग्राम चलता चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जैसे ही हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है फिर हमारी बारी चलती है कि हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पिछले वाली क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें जो है अपने प्रोग्राम का लॉजिक बनाना होता है। तो प्रोग्राम का लॉजिक हमें क्या कहता है कि हमारे पास दो टर्म होंगी, जो होगी एक होगी हमारे पास 0 और दूसरी टर्म होगी हमारे पास 1। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि ये है मेरी टर्म, या इसको मैं बोलूँगा एलिमेंट या टर्म 1, जो कि है हमारी 0, और ये क्या है हमारी टर्म 2। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी हमारी टर्म 1 और टर्म 2। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या बराबर होगी, वो बराबर होगी अगर मैं बात करूं टर्म 3 की, तो वो हमारी बराबर होगी किसके, टर्म 1 प्लस टर्म 2 के। क्योंकि हमारी जो फिबोनाची सीरीज है वो यही कहती है कि प्रोग्राम में जैसे जो भी कोई अगली वैल्यू आएगी, जो थर्ड टर्म आएगी, तो वो इन दोनों का सम होगी। फिर उसके बाद जो हमारा जो मेन डिफरेंस होगा वो प्रोग्राम में क्या आएगा कि यहाँ पर अगर मैं टर्म कैलकुलेट कर देता हूँ तो हमें क्या करना होता है, फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है, वो क्या करना है टर्म 3 को। टर्म 3 अगर मैं ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा तो उसके बाद जो हमें नेक्स्ट टर्म होगी वो कब तक चलानी है, वो जब तक चलानी है जब तक हमारे जो है काउंट की वैल्यू, अगर मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँ या जितनी बार ले लूँ, कि वो वैल्यू क्या है हमारी जो लेस देन n होगी। अगर मैंने शुरू में किया था तो ये काम जब तक चलेगा जब तक वैल्यू लेस देन n होगी। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है वो क्या होगा, अगर मान लो ये वाली टर्म जो है हमारी कैलकुलेट होगी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से ही हमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारी जो प्रिंट है वो इस तरीके से हो गया कि 0 आया था, 1 आया था और फिर 1 आया था। तो ये थी हमारी टर्म 3। इसके बाद जिससे अगली टर्म निकालनी है वो हमें क्या करनी है, उसमें 1 + 1 का सम रहेगा।
यानी कि अगर इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा बात करूं तो यही हमें जो है बार बार स्टेप करना पड़ेगा। उसके अंदर अब जैसे हमारा क्या होगा, जैसे टर्म वन थी, पहले ये वाली टर्म वन थी, अब जो टर्म वन है वो उससे अगले वाली होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टर्म वन इक्वल्स टू टर्म टू। जो हमारी टर्म टू है वो क्या थी, टर्म वन बन जाएगी, और जो हमारी टर्म थ्री जो रिजल्ट में आई थी और वो हमारी क्या बन जाएगी, टर्म टी इज इक्वल टू टर्म थ्री बन जाएगी। और ये काम हमें कब तक करना है, ये काम हमें जब तक करना है जब तक इसकी वैल्यू जो भी है, जो लूप की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूं कि लूप वैल्यू वो क्या रहे, n से लेस रहे। तो हमें जो बेसिकली काम करना है वो ये काम करना है, और ये काम सारा हमें लूप के अंदर करना है, जो कि लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप चलेगा हमारा 0 1 से लेके, क्योंकि यहाँ पर जो है दो टर्म पहले आ गए, 2 से लेके वो n से कम तक चलेगा। तो हमें बेसिकली जो है ये प्रोग्राम करना है, ये सारी जो है हमारी कोडिंग हो जाएगी। और इसी चीज़ को अगर मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा तो वो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म, फिर उससे अगली वाली टर्म, और फिर उससे अगले वाली टर्म में क्या है जो रिजल्ट करता आएगा। तो बेसिक जो लॉजिक है आपके प्रोग्राम का, ये लॉजिक है। उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपना आईडीएलई ओपन कर लेते हैं। आईडीएलई ओपन करके मैं यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम है वो पहले ही बना रखा है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि ये जो था हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो ये प्रोग्राम जो हमें क्या कहता है कि पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज अंटिल एन वैल्यू। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो भी हम चीज़ें डालते हैं प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये कमेंटिंग जो है करनी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो है हमने एन ले लिया है, जो यूज़र को बोलेगा कि इनपुट द वैल्यू ऑफ एन, वो एन इनपुट करेगा। हमारे पास पहली दो टर्म वो क्या होंगी, 0 और 1। यहाँ पर जो मैंने टर्म 1 और टर्म 2 का क्या ले रखा है, ए और बी, और जो थर्ड टर्म है उसको हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया, और काउंट जो हमारा वेरिएबल था उसको 1 ले लिया है। तो उसी के बाद अगर मैं क्या करूँगा, द प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज, और एंड में क्या आ जाएगा, उसके स्पेस ऐड होता चला जाएगा। ये जब तक चलेगा वाइल, जैसे कि मैंने बताया था कि काउंट की वैल्यू जो है n से कम रहेगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर दिया है, पहली वाली चीज़ें हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये वाली चीज़ एक बार एग्जीक्यूट हो गई है तो हमें काउंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ये वाइल लूप का बेसिक है, वरना अगर ये होगा ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हमें जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकंड टर्म थी वो क्या बन जाएगी, हमारी फर्स्ट टर्म। जो हमारी थर्ड टर्म थी वो क्या बन जाएगी, सेकंड टर्म। और जो सेकंड थर्ड टर्म थी, जो हमारा रिजल्ट था, वो क्या बन जाएगा, इन दोनों का सम। तो ये काम क्या होता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, और जितनी बार भी ये चलेगा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फिबोनाची सीरीज में क्या है वो प्रिंट होता चला जाएगा। तो इसको मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं, तो जैसे ही हम रन करते हैं तो हमारे पास ये बोलता है इनपुट द वैल्यू ऑफ एन। अगर मैं लिख लेता हूं जैसे 5, तो यहाँ पर देखिए जो 5 वैल्यूज़ जो है हमारे पास दे दी है। इसमें क्या होगा, हमारा 0 1 1 फिर 2 फिर 3। और इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहूँ अगर 10 तक लिखना चाहूँ तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 10 तक की वैल्यू दे देगा। तो सिंपल सा लॉजिक था जो हमें फॉलो करना था, जो फिबोनाची सीरीज में हो रहा था बार बार, कि जो हमारी जो रिजल्टेंट था वो एक टर्म बन के आ रही थी, उसको हमें अलग टर्म में डालना है। पहली दो टर्म्स को अलग में रखना है जैसे ही, और फिर जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा हमें ये चीज़ें अपडेट करनी है, और जब तक करनी है जब तक नेक्स्ट जो है वो उसकी वैल्यू n से कम नहीं रह जाती। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रोग्राम की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।